बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी का शाना ज़ंजानी रावलपिंडी से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है इस वक्त। इसे बाद में ऑन एयर किया जाएगा। जिन बहन भाइयों की कॉल्स 5 से 6 बजे के दरमियान आएगी उनकी हम इंशाअल्लाह खिदमत करने की सआदत हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे 2 सोशल चैनल, फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी और यूट्यूब पेज है हमारा EQ TV से हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। लाइव नशरियात में हमारे जो नाज़रीन हैं उनके इल्म में होता है कि जनाब इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आज बहरहाल जो सूरत हाल है टेक्निकल चीज़ों की, इसे हम देखेंगे। हम पास कॉल्स का सिलसिला शुरू है। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया से बोल रही हूँ। जी मेरी बहन कौन? सुल्ताना बेगम नाम है मेरा, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। अच्छे मेरी बहन। और मेरा ये सवाल है बाबा की, मेरी जॉब की बात चल रही है। आप मुझे ये बताइए, ये जो मेरा पैसा भी जा चुका है तो वो टाला मटोली कर रही है, मतलब जॉब मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, मतलब ये अच्छा तो नहीं बोल रहे। सुल्ताना बहन आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है बताइए। एक्चुअली बाबा वैसे तो मेरी 8982 है, 1982, लेकिन एक्चुअली में मतलब पहले मेरे फादर को सही से नहीं पता, लेकिन मुझे यही लिखाई थी इन्होंने मेरी। देखिए बहन, आपकी सितंबर की 8 1982 बताइए आपने। जी 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 जी। अच्छा, टाइम याद है आपको अपनी पैदाइश का? नहीं बाबा, टाइम तो नहीं याद है मुझे। अच्छा ठीक है। जॉब आपकी इंडिया में है या पाकिस्तान, उसके बाद बाहर के लिए जाना चाह रही हैं? इंडिया में जो है ना यूनिवर्सिटी है, आपने सुनी होगी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ बड़ी। सर सैयद अहमद खां की। जी जी। उसमें एक हारून खान नाम की अंकल हैं, हारून खान अंकल हैं। उन्होंने कहा है तुम्हारी जॉब लगेगी। उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपया लिया है जॉब के लिए। तो वो ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? आप ये बताइए कि जॉब का है या नहीं। अब बहन फिर आपका वक्ती, वैसे तो आपका ये जायचा मेरे सामने है। आपका ये जो जायचा है आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। इस जायचे में मेरी बहन आपकी चल रही 7.5 एक 7.5 साल ख़राब दौर होता है। 2.5 साल गुजर गए, अभी तकरीबन उनको 5 साल पड़े हुए हैं। तो 7.5 में इस तरह के मसाइल परेशानियाँ पेश आती हैं और कामों में तख़ीर, एतबार, रुकावटें और पेश आते हैं। तो इसमें धोखाधड़ी का भी बहन अंदेशा होता है। और अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त है तो इसमें ये इम्कान है कि धोखाधड़ी भी हो सकती है। अल्लाह पाक खैर और आसानियाँ अता करे। मैं आपको एक छोटा सा अमल बताता हूँ। ये मेरी बहन इशा की नमाज के बाद जब आप सोने लगे तो अल्लाह ताला के नाम में या अलीमो या खबीरो, या अलीमो या खबीरो, इसे 313 दफ़ा अव्वल आखिर 11 परसेंट दुरुस्ती पढ़ के बग़ैर किसी से बात किए आप सो जाएं। पहली रात, दूसरी रात, हर तीसरी रात आपको अपने क्वेश्चन का जवाब ख्वाब में मिल जाएगा। नियत करके सोएं। मेरी ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपके नुकसान का इजाला करे। अपने हाथ में मेरी बहन एक कुरान पाक में ज़िक्र है, सूरह रहमान में याकूत, बरजान, मोती का, तीनों लेके पहने, वरना याकूत आप लेके पहने। अल्लाह पाक आसानी अता करेगा। मेरी बहुत दुआएं बहन आपके लिए। ये हमारी बहन थी, इंडिया का मसला था, लेकिन मुझे लगता था ये यूएई से बात कर रही हैं। हमारा जनाब ये नया रिसाला है नवंबर का, आईना किस्मत, ये मार्केट में आ चुका है और ये बहुत ही ख़ास शुमारा है। एक तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ज़ंजानी जनवरी 2026 के शाया होने की हमने इसमें प्रोडिक्शन दी है। और आजकल जो सियासी, माशरती और समाजी सियासी हालात चल रहे हैं, इसके बारे में हमारी प्रेडिक्शन थी पिछले माह की। और अभी जो वाक़यात हुए हैं सियासी तौर पे मजहबी जमातों के, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं और अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं। देखिए आज है मंगल का दिन और मेरी कोई बात साहिब हुकूमत सुने ना सुने, मेरा काम है अज़ान देना, बात कह देना। मुझे वो वक्त याद है कि जब तीसरी मरतबा के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मेरी एक मुलाकात हुई
मुलाकात भी ओपन फोरम में थी। हमारी एक साफ़ी तंजीम है CPNE और APNS दोनों की जॉइंट एक फंक्शन था रॉयल पाम लाहौर में, और मियाँ साहब ने जनाब उस वक्त भी दहशत गर्दी के मसाइल थे, और जनरल रहील चीफ उस वक्त आर्मी चीफ थे, और हमारे मियाँ साहब तीसरी दफ़ा के वज़ीर आज़म थे। इन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी जनाब बड़ी प्यारी गुफ्तगू की हमारी साफ़ी बिरादरी से, और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए इन्होंने गुफ्तगू की। और ज़ाहिर है कि हर पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान उसका वतन अज़ीज़ है, हमारा जीना मरना यहीं पे है, कि किसी तरीके से ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो। उसके बाद साफ़ी बिरादरी ने भी जनाब बड़ी तावन का यकीन दिलाया, चूँकि ख़बरें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साफ़ियों के हाथ में होता है। हमारे उस वक़्त सदर थे CPNE के मुजीबुर रहमान शामी साहब, तो उन्होंने भी जनाब एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और पूरी साफ़ी बिरादरी की तरफ से पाकिस्तान में जैसे आजकल दहशत गर्दी की लहर आई हुई है, तो इसे ख़त्म करने के लिए तावन का यकीन दहानी किया और तजावीज़ दी गई। मैं भी एक छोटा सा अपने आप को साफ़ी समझता हूँ। मेरा आईना किस्मत जो मैंने अभी दिखाया है, ये हमारा मानम आईने किस्मत, रूहानी मानम आईने किस्मत, ये 80 माफ़ी चाहता हूँ, ये 78 ईयर से ये रेगुलर छप रहा है। और आजकल चूँकि प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तो हमारी जो वेबसाइट है www.ainakismat.com पे आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस पर हमारी जो ज़ंजानी जंतरी है वो भी 2025 की देख सकते हैं। 12 इमामी जंतरी जो है ये भी जनाब आप मुलाज़ा कर सकते हैं। अल्लाह पाक आसानियत अता करे। तो बात हो रही थी कि मंगल, अब पाकिस्तान में बात को ख़बरें आती हैं साफ़ी बिरादियों की तरफ से, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में जंगल में मंगल बना हुआ है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर्स कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है लाइन पे जनाब? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही है, कहाँ से? सर मैं कुलसूम बात कर रही हूँ रायमंड से। मैंने ना थोड़े दिन पहले भी आपसे कॉल की थी, तो आपने ना मुझे सूरह क़दर का वजीफ़ा बताया था। अच्छा जी। सर मैं कोई भी वजीफ़ा करती हूँ तो वो उल्ट पड़ जाता है। तो अब मैंने वो वजीफ़ा भी किया, लेकिन ना मेरे शोहर वो ज़्यादा ही मुझसे लड़ना शुरू हो गए। अच्छा बहन, कौन सा क्या वजीफ़ा मैंने आपको बताया था? आपने मुझे बताया था कि फ़र्ज़ नमाज के बाद 14 दफ़ा दुरूद शरीफ और 9 दफ़ा सूरह कौसर सच बताई थी, कदर नहीं, सूरह कौसर बताई थी। अच्छा ठीक है बहन, सूरह कौसर कुरान पाक की एक बड़ी जलीलतुल कदर किस्म की सूरत है। ये मल्टीपर्पज़ के लिए पढ़ी जाती है, और इसकी अज़मत और बुजुर्गी यह है कि इसकी रेपुटेशन कुरान पाक में किसी जगह नहीं है। और वैसे तो लोग कौसर को हौज़ कौसर समझते हैं, जन्नत का एक हौज़ है, लेकिन ये खातून जन्नत जनाब सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त रसूल खुदा का भी ये नाम है। और सूरह कौसर बहन आप पढ़ती हैं तो आप, अगर मैंने अर्ज़ किया आपको, तो ज़रूर इसको पढ़ें, इससे अल्लाह पाक आसानी अता करेगा। और इसके साथ ये है कि आपकी वालदा माजिदा कहाँ पे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको मेरी बहन? अच्छा, इनकी लाइन ड्रॉप होगी। हमारे यहाँ कुछ यहाँ सिग्नल्स भी प्रॉब्लम्स हैं। माँ की दुआ भी बड़ी काम करती है, सूरह कौसर से भी फैज़ याब हों। और एक रेमेडीज़ ये है कि घर के करीब जो मस्जिद है, मस्जिद के मौज़िन की हस्ब तौफ़ीक़ खिदमत की जाए और उन्हें भी दुआ के लिए कहा जाए। हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन है कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो बहन, अब ऐसा है कि आज हमारा वो लाइव सेशन, कुछ यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इंटरनेट का, तो आपको मैंने रिप्लाई कर दी है। अभी 6 बजे के बाद हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर चला जाएगा। इसे आप जो सोशल मीडिया हमारा AQTV पे भी देख सकती हैं। और उसके बाद चैनल पे सर आपका ये लगता है प्रोग्राम? बहन हमारा YouTube पे है AQTV, और फेसबुक पे है एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी पे, आप इसे देख सकती हैं। आपकी बात का मैंने रिप्लाई कर दी। जी बोलें। सर मैं कोई भी वजीफा करती हूँ ना, तो वो मेरे ना अगेंस्ट ही हो जाता है, कि उसके ना वो मेरे शोर ज़्यादा ही मेरे मुझे, मैं रात को कर रही हूँ तो कहते हैं कि तुम यहाँ लेने की आई। बेटे आपका नाम क्या बताया था आपने? अब चूँकि लाइन ड्रॉप हो गई थी, बोले।
कलसूम। अच्छा कलसूम बहन, बात यह है कि पहली बात तो आप जहन से ये निकाल दें कि अल्लाह का कलाम पढ़ने से, वजीफ़ा पढ़ने से, चूँकि मैं बहन भाइयों को कुरानी आयात ही हदिया कर रहा होता हूँ, और ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि जनाब मैं वजीफ़ा पढ़ती हूँ, कुरान पाक की आयात पढ़ती हूँ, तो ये ख़राबी शुरू हो जाती है। ख़राबी बेटे आपके जायके में पहले ही होती है। हमारी एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल है, दुनिया को अल्लाह ताला ने 4 अनासर के तहत बनाया है, तो आपकी मुमकिन है कंपैटिबिलिटी ठीक ना हो। ये मियाँ का बीवी का दोनों का जायचा बनता है, फिर निकाह का जायचा बनता है। अब चूँकि आपकी शादी हो चुकी है, अब तो ये है कि रेमेडीज़ ही है कि वो आप करें, अल्लाह पाक खैर और आसानी करेगा। मेरे शोहर है ना, वो किसी और लड़की में बोल रहा है, उसके से ही अटैच रहते हैं। तो बहन बात ये है ना, ये वजह आपने खुद ही बता दी ना जी। तो जब उनका आपकी तरफ रुझान नहीं होगा, किसी और की तरफ रुझान होगा, तो फिर ऐसा ही होता है ना जी। हमारी 3-4 कहावतें बड़ी सच हैं कि रूप की रोए और नसीब की खाए, और दुल्हन वही जो मियाँ बन पाए, और यानी उसके बाद औलाद मर्द के नसीब की, रिस्क औरत के नसीब का। अब आपके शौहर का किसी और तरफ रुझान है, तो ये आप अपनी जो फैमिली के बुज़ुर्ग हैं उनसे बात करें, ये फैमिली मैटर है, उसको तय करें। और ये मेरी बहन अपने ये सारा ही हो गया ना, फैमिली भी हो गई है वो सारा, लेकिन अब उनका ये कहना कि आप अपनी ना लाइफ में देख लो, अगर आपको बेहतर लगता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। लेकिन जो है ना, वो मेरे शोहर गाड़ी दी थी मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन वो उन्होंने ले ली जब दूसरी लड़की को ले आया, तो अब ना कोई मतलब कितना रुझान उसका मेरी तरफ से है ही नहीं है। देखिए बेटे, ये अब जो उन्होंने कह दिया आपको रहने के लिए, अब बेहतर ये है कि मेरी आप बेटी की तरह हैं, आप अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से मशवरा करें, वो आपको बेहतर मशवरा देंगे। मेरी बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला आपको सुख दे। सर मेरा ना जायका भी ना बनाइएगा, मेरे जायके में क्या आता है, मेरे लिए बेहतरी है या क्या? जी ठीक है बहन, आप कल कॉल कीजिएगा, कल 5 से 6 बजे। उम्मीद है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो कल भी इंशाल्लाह हम लाइव करेंगे। अब बात आप टू द पॉइंट कीजिएगा ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। अभी चूँकि लाइव सेशन के बारे में बहुत सारे बहन भाइयों के इल्म में नहीं है, तो कॉल्स कम आ रही हैं, लेकिन आपसे काफ़ी लंबी तफसीली बात हो चुकी है। मेरी बहुत दुआएं आपके लिए। ये प्रोग्राम है जी आस्क वन फ्री क्वेश्चन के लिए। बहन भाइयों से गुजारिश है कि जब वो कॉल करें तो अपना नाम, वालिदैन के नाम अगर पूछे जाएँ, तारीख़ पैदाइश, वक्त और मुकाम ये बताएं, तो जायचा बन जाता है। वो बहन भाई जिनको अपनी टाइम ऑफ बर्थ का पता नहीं है, तो हम उनका जन्म राशि चाँद को मरकज़ रख के जायचा बनाते हैं। और कुछ एक-आध ऐसे भी बहन भाई आ जाते हैं कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी पता नहीं होता, टाइम तो फिर एक अलग बात है, तो उनका फिर हम जिस वो दुनिया के मुल्क से या शहर से, पाकिस्तान के बहुत प्यारे प्यारे शहर हैं, वहाँ से बात कर रहे होते, तो हम उनके शहर का हम जायचा बना के, तो उससे वक्ती जायचे से भी हम राहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। ये जायचा भी बहुत ही अहम जायचा होता है। अब बात हो रही थी आज भी चूँकि मंगल है, और मंगल का जब भी दिन बतरे अजीज़ पाकिस्तान में आता है, तो मुझे ये ख्याल ज़रूर आता है। ये बात मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये अर्ज़ की बड़े अदब से। मैंने कहा जनाब, आप पाकिस्तान, उस वक्त 22 करोड़ की आबादी थी, आज हम सुनने में है कि 25 करोड़ की आबादी है, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सियासतदान तो चाहते हैं कि उनके वोट ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन ज़्यादा आबादी के ज़्यादा मसाइल भी होते हैं। उसके जनाब डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल होते हैं। अभी सैलाब से बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और रोज़गार के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, हेल्थ के मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल। और जितने लोग होते हैं उतनी सियासी पार्टियाँ, उतने नज़रियात और ख़यालात होते हैं। लोग एक अल्लाह की पार्टी को छोड़ के, एक अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद वाले मोहम्मद की पार्टी छोड़ के, कुरान को छोड़ के लोगों ने बहुत सारे अपने अपने मतलब के तर्जमे बना रखे हैं। तो बस ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, आर्जी है, हमें जुस्तजू करना चाहिए कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, और हमारा दीन क्या है। दीन इलाही है, दीन फितरत है, और अगर किसी को खालिस दीन चाहिए तो उसे मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जी हमारे साथ कौन है कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन बात कर रहे हैं जनाब? मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ सर। जी शुएब, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 9/11/2002। जी 9/11/2002। और टाइम क्या आपका? जी
तकरीबन 10 बजे का है, सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे। मुझे लगता है कि आप मेरे प्रोग्राम में पहले भी आते रहे हैं। नहीं जी, अच्छा जी, किस शहर में पैदा हुए आप? मैं जी मियाँ वाली में इलाका है हमारा। ठीक है, आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं जनाब? सर मेरी ना कुछ अर्से से जॉब नहीं लग रही, लेकिन अब लेटर आना उसमें बार बार रुकावट आ रही है, तो मैं बहुत परेशान हूँ कि वो लेटर आएगा या नहीं आएगा। नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो। आज से लेके 5 दिसंबर के दरमियान अच्छा पीरियड चल रहा है आपका। इसमें अल्लाह पाकिस्तानी अता करेगा। आपकी वालदा माजिदा कहाँ है जनाब? इधर ही है जी। वालदा से दोस्ती लगता है कोई नहीं आपकी? नहीं है, सही दुआ तो करती हैं। आपकी वालदा आपसे नाराज़ हैं? सच सच बता दें यार। नहीं नहीं, वो तो दुआ करती हैं। अच्छा चलो, दुआ करती हैं। वालदा को मेरा पता नहीं लेटर आएगा कि ओ यार, लेटर आ जाएगा। वालदा को मेरा सलाम दीजिएगा, वालदा से आप दुआ कराएं। और ये जो डेट्स बताई हैं इसमें अल्लाह पाकिस्तानी अता करेगा। कौन सी डेट बताइए? आज से लेके 5 दिसंबर तक, और सुबह की नमाज के बाद अल्लाह ताला के नाम है या रज़ा को, या रब या रज़ा को 313 दफ़ा बोल आखिर या जरा पड़ता तो उसी पढ़ के पढ़े। आज से 5 दिसंबर तक आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहुत दुआएं सलामत रहे। हाँ, माँ की दुआएं बड़ा काम करती हैं। तो वो बात मैं कर रहा था मंगल की और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आप पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि आप तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। ये सादत पाकिस्तान में अब तक किसी के हिस्से में नहीं आई। पाकिस्तान हमारा वतन है, जीना मरना हमारा यहीं पे है। मैंने कहा जी मेरी एक रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल तहकीक है कि पाकिस्तान दुनिया का एक अलग थलग मुल्क है। और कुरान पाक की एक आयत है सूरह कौसर की, फसल रब का वन्ना, नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। मैंने अर्ज़ किया कि इरशाद बारी ताला है कि पाकिस्तान में मंगल को और बुध को भी तमाम, बल्कि मंगल को मैंने ख़ास, चूँकि पाकिस्तान के ज़ायचे में जब पाकिस्तान बना था 14-15 अगस्त 1947 के ज़ायचे में, इसका ताले बुर्ज हमल था, दारुल खिलाफा कराची था, इसका मालिक सितारा मरीख, और इसे मंगल का दिन मंसूब है। मंगल जो है ये कुर्बानी का दिन, खून खराबे का दिन, सदक़े का दिन है। और अगर इसे हम देखें तो ये आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ, और इसकी मिसाल पाकिस्तान में आप यूँ समझ सकते हैं कि आप पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ़ हैं या फील्ड मार्शल जो है हमारे, ये इसकी पाकिस्तान के ज़ायचे में इसकी मिसाल है। तो सितारा मरीख जो आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है, तो मंगल को तमाम ज़िबा खाने पाकिस्तान में बंद होते हैं। और मैंने उन मियाँ साहब से अर्ज़ किया कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा हो, उस वक्त भी दहशत गर्दी की लहर थी और आज भी दहशत गर्दी की लहर, ना सिर्फ बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क से भी जनाब मई में जनाब झड़पें हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। ये भी हमने अपनी ज़ंजानी जंतरी में प्रोडक्शन दे रखी थी। अगर यहाँ पे हमारे पास जंतरी है तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। ये जंतरी है हमारी ज़ंजानी जंतरी 2025। इसमें हमने पाकिस्तान की कामयाबी की प्रोडक्शन दी थी और जंग के खदशात का भी इज़हार किया था कि हिंदुस्तान से जनाब आबी जहारियत भी हो सकती है और उनकी तरफ से अस्करी हमला भी हो सकता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला फतह नसीब अता करेगा। और ये जनाब सुर्खी इसकी आप देखें तो इसमें था कि आलम इस्लाम पाकिस्तान और तीसरी आलमगीर जंग, तो पाकिस्तान की कामयाबी विक्ट्री का हमने इसमें इशारा दिया हुआ था, वादे दिया था कि इसका 2025 का जो मुफरत नंबर है ये 9 मंथ है और 9 नंबर सितारा मरीख से है। और मरीख जो है ये आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है। तो इसकी प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मैंने उस वक्त अर्ज़ किया कि जनाब क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान में मंगल को तमाम ज़िबा खाने खोल दिया जाए। मेरी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल तहकीक है, खून बहता रहे। तो ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है। तो मियाँ साहब ने उस वक्त बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे आज भी वो याद है कि जनाब मंगल के नाल बुध भी ना गया। तो मैंने मियाँ साहब से बड़े अदब से अर्ज़ किया कि पाकिस्तान का ज़ायचा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा, तो इस्लाम में तो किसी जगह बंदिश नहीं है कुर्बानी पे, और दुनिया के किसी मुल्क में जानवरों को कुर्बान करने की बंदिश नहीं है। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब ज़िबा खाने बंद होते हैं, खून नहीं बहता, तो फिर खुदा ने खासा टेररिज्म होता है, इंसान ज़िबा होते हैं। तो बस मियाँ साहब से यही अर्ज़ किया था कि जनाब अगर आपने नागा ही करना है तो जनाब 6 दिन बंद कर दें, मंगल का नागा खोल दें। मंगल की जनाब ये औसत पाकिस्तान में छाई हुई है और पाकिस्तान जंगल में मंगल बना भाई, ये आजकल ख़बरें भी आ रही हैं।
मंगल सितारा मरीख से मंसूब है, आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है और दिन इसका मंगल है। तो मंगल को कुर्बानी बड़ी ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान अगर किसी वजह से हमारी बात पे, हमारी अर्ज़ पे अमल नहीं करती, उनकी फ़हम में नहीं आता, तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बहन भाइयों को मैं कहूँगा कि वो मंगल को हस्ब तौफ़ीक गोश्त या कलेजी फिपरे का सदका ज़रूर दें। अच्छा, अगर वो आपको ना मिले तो आप गोश्त कलेजी फिपरे ले लें, मुर्गी वालों से भी कलेजी पोटे मिल जाते हैं, वो जनाब वो ले के उस पर नमक मिर्च हल्दी सरसों का तेल लगा के आप खुली जगह सदका दें। ये सदका जानवर खाते हैं और ये एक रद्द बला है। हुकूमत ना सही तो आप करें, लेकिन आप अच्छा अल्लाह के यहाँ सिदक खलूस और सच्चाई है। जिस तरह हम रोज़ा खोलते हैं तो अगर किसी को एक खजूर से भी रोज़ा खुला दें तो अल्लाह ताला वही अजर व सवाब देता है जो रोज़ादार के रोज़े के अजर के बराबर है। और इसी तरह ये सदका भी अगर आप नीयत करें तो अल्लाह इतना करीम है कि अल्लाह नीयतें जानता है। तो हम अपनी चंद थोड़े से गोश्त पे भी हम पूरी पाकिस्तानी कौम का भी नीयत कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला नीयतें जानता है और सदका और रोज़ा दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम परवरदिगार से बराह रास्त मुखातिब हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर अता करता है। तो मियाँ साहब को मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आप मंगल और बुध का नागा खोल लें, ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। मियाँ साहब ने मेरी बात सुनी और बहुत सारी वहाँ पे साफ़ी बिरादरी थी और बाद में मुझे किसी दोस्त ने वो क्लिप भेजा। हमारी ये जो लाइव नशरियात थी, पाकिस्तान का मकबूल एक सोशल चैनल जियो टीवी था, उस पर 3 मिनट 57 सेकंड का एक क्लिप था और पूरे पाकिस्तान ने देखा, बैरून मुल्क लोगों ने भी देखा और वक्तन फ़क्तन लोग मुझे बताते रहते हैं। बस मेरी वही तहकीक है कि मंगल को तमाम ज़िबा खाने खोल लिए जाएँ, खून बहता रहे, ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। और जिस दिन ये नागा खोल लिया जाएगा पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ये जो टेररिज्म है ये अपनी मौत आप मर जाएगी और जो दहशत गर्द छुपे हुए हैं ये भी जनाब इन्हें भी शिकस्त फाश होगी। हम देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है कॉलर? जी मैं ठीक हूँ जी। कौन सा बात कर रहे हैं जनाब? सर मैं शुएब अवान साहब बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं शुएब? मैं वहाँ का सर। अच्छा जी शुएब, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, बोलें? सर 9/12/2002। 9/12/2002। आपके पास खासी रौनक है बच्चों की जनाब। आप किसी दूसरे कमरे में चले जाएं। 9/12 सन क्या है 2002 जी। और टाइम बताइए अपना। दिनन जी है शाम के 4 बजे तक। और किस शहर की पैदाइश है आपकी? वहाँ बच रहा है। ये ज़िला कौन सा आता है ये तकरीबन आता है जिला जोराबाद खुशाब। अच्छा ठीक है, जोराबाद खुशाब, ठीक है। अच्छा जी क्या पूछना चाह रहे हैं हम, बोले? मुझे जी पूरा पाकिस्तान घूमने का शौक है सर, कभी कभी ये ख्वाब पूरा हो गया या नहीं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी हाइट छोटी है, 5.5 फुट है? जी जी। यार बिल्कुल आप घूमे फिरेंगे, आपको घूमना फिरना चाहिए और अल्लाह ताला आपकी ये जो ख्वाहिश है पूरी करेगा। और सितारा मुश्तरी आपके वक्त पैदाइश शरफ में था, अब भी ये शरफी बुर्ज में 12 साल के बाद आया है। इसकी शहादत आपको 2025, 2026 और 2027 में मिलेगी। तो उसमें पाकिस्तान के एक सफ़र की शुरुआत हो जाएगी और अल्लाह पाक खैर और आसानी अता करेगा। अभी आप कहाँ जोराबाद से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह पाक आसानी अता करेगा। यार ये जोराबाद मुझे एक दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ, यहाँ तो बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों की। इतनी बड़ी मार्केट मैंने कहीं नहीं देखी। देखें आपकी 7:30 ख़त्म हुई है और ये अगरचे प्रोग्राम आस्क वन फ्री क्वेश्चन के लिए आज अभी हमारी लाइव से नशरियात टेक्निकल कोई इशू है इंटरनेट का, उससे नहीं जा रही, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मैं खिदमत कर दूँ। 7:30 आपकी ख़त्म हुई है। जॉब भी आपको अच्छी सी मिल सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने बिज़नेस में, कारोबार में बड़ी बरकत रखी है।
तो कारोबार पे आप तवज्जो दें, अल्लाह पाक खैर और आसानी अता करेगा। मेरी बहुत दुआएं आपके लिए। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ और हमारा स्टूडियो जो है वो बेसमेंट में है। वहाँ पे ट्रैफिक का इतना शोर नहीं होता और इसलिए हम ऐसी जगह पे जितने भी हमारे सोशल नेटवर्क चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, कि उनके स्टूडियोज़ बड़े पुरसकून होते हैं कि वहाँ पे साउंड प्रूफ होते हैं ताकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग बेहतर हो सके, मैसेज बेहतर जा सके। और ये जो लाइव सेशन है हमारे, इसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो बात हो रही थी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जो है ये जंगल में जनाब मंगल बना हुआ है और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में मेरे नज़दीक ये जो मंगल का नागा है इसे खोल देना चाहिए। जिस दिन ये खोल दिया जाएगा पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अभी मैं अपनी ज़िंदगी जंतरी 2026 की तैयारी कर रहा था और कल ही मेरी जंतरी कल 20 दिसंबर, अब माफ़ी चाहते दिसंबर अभी आएगा, 20 अक्टूबर को कंप्लीट हुई है, प्रेस छपने के लिए चली गई है और एंड ऑफ द मंथ तक इंशाल्लाह ताला ये प्रिंटिंग का मसला, बाइंडिंग का मसला, फिर सर्कुलेशन का मसला, उम्मीद है कि ये जो 21 से 31 अक्टूबर के जनाब ये दिन हैं, इन 10 दिनों में हमारी ज़िंदगी जंतरी 2026 प्रिंट हो के पाकिस्तान भर के अच्छे बुक स्टॉलों पर जीनत बन जाएगी। और हमारी जो जंतरी है ज़िंदगी, ये हर घर हर फर्द की ज़रूरत है। बल्कि मैं ख़ुद भी कभी कभी देखता हूँ, कई दोस्तों से जाना हो, लोग भी मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान के हर बुज़ुर्ग के पास, हर खानवादे के पास, रूहानी खानवादे के पास, हमारे जो मशाइख हैं उनके पास, हमारे जो आमलीन हैं उनके पास, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास ये जंतरी होती है। चूँकि ये जंतरी 78 और अगला साल जो भी आने वाला 2026 79 ईयर्स ये रेगुलर छप रही है और मुस्तनद है कि इसमें जनाब नासा की रिसर्च के मुताबिक तकवीम सियारगन होती है और सितारों की जो पोजीशन हम देते हैं सेकंड के 10वें हिस्से तक करेक्ट होती है। ना सिर्फ ये बल्कि 12 मंतक़तुल बुरूज के जो 12 बुर्ज हैं, बुर्ज हमल, सौर, जौज़ा, सरतान, असद, सुमला, मिज़ान, अकरम, कौस, जदीद, अलहूद, इन सब के जायचे भी दिए होते हैं और ये जायचे भी हम बड़ी मेहनत से इन्हें मुरतब करते हैं। तो आप अपने जायचे भी देख सकते हैं। उसके अलावा चूँकि हमारी एक तरह की बैनुल-अक़वामी जंतरी है तो इसमें प्रेडिक्शंस भी होती हैं अंदरून मुल्क के बैरून मुल्क की। ये ज़रूर आप इसको लेके पढ़ें, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है लाइन पे जनाब? वालेकुम सलाम सर, तो आपकी लाइव में चल रही, मैंने कहा शायद आप कॉल सुन भी नहीं रहे, मैं तो ऐसे कॉल की है जी। नहीं, आज वाकई हमारा कुछ टेक्निकल इंटरनेट को प्रॉब्लम्स हुआ है यहाँ काशाना जानी पिंडी से। मैं नहीं, वो वहाँ भी नहीं है बिल्कुल। आज ये आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारी एक अनाउंसमेंट थी तो मैं अपने वादे के मुताबिक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। हमारा ये सेशन रहेगा 5 से 6 बजे तक और उसके बाद ये हमारे फेसबुक पे भी आ जाएगा, AQTV पे भी आ जाएगा। तो बहरहाल आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? लेकिन नहीं आ रहा था जी। मैं जी मियाँ वाले से बात करूँ, मेरे वाले साहब फौत हो, इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज चलो आपके पास टाइम भी है तो मेरा सही करके बताएं। मेरी सर जॉब नहीं लग रही, 2021 में मैंने मैट्रिक की है, बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जी। सर बात ये है कि मेरे पास जितने भी बहन भाई आते हैं, मैं अभी तो आप माशाल्लाह हैं लाइव पे आते हैं, पर्सनल आते हैं, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं बहन भाइयों की बेहतर से बेहतर जल्दी काट देते हैं तो मैंने नहीं, आज आपकी है, मैं बहन भाइयों की बेहतर खिदमत करने की कोशिश ही करता हूँ। आप अच्छा मुझे बताएं आपका नाम क्या और डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? सर मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? सर मेरा नवंबर है, 9 नवंबर है। यार अभी आपकी मुझसे बात नहीं हुई शुएब थोड़ी, तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, अभी आएगा तो आप उसे देख लीजिएगा। आपकी बात का मैंने मुकम्मल रिप्लाई किया है। आप अभी अच्छा क्या चीज़ उसमें रह गई बताइए मुझे। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली है सर? नहीं, आपने बताइए ना, 9 नवंबर, सन बता दें। ये आपका जवाब दे चुका हूँ लेकिन आप दोबारा आप ज़बरदस्ती बनवाना चाह रहे हैं, बनवा लें, जायचा बना लें सर, आपकी किस्मत। 9/11
जी 2002। ये 11वां महीना है आपका या 9वां महीना है आपका? सर 11वां महीना है। अच्छा जी, नवंबर की 9 और सन बताइए। 11 नहीं, सन बताएं सर, किस सन में पैदा हुए आप? 2002 2002। यानी टाइम कि 11 महीने की 9 तारीख है, 11वां महीना है। जी 9 नवंबर 2002। टाइम ऑफ बर्थ बताइए अपना। तकरीबन सर है 10 बजे का, सुबह के शाम के? सुबह के जी। और मियाँ वाले की पैदाइश है आपकी? जी जी। देखिए बेटे, ये जायचा अभी अभी मेरी नज़र से गुजरा है। मैंने आपको बताया था कि आज से लेके 5 दिसंबर तक आपके जो आपके कैरियर के मामला से हल होंगे, लेकिन मुझे आपने अपनी वालदा का नहीं बताया। मैंने उस वक्त भी पूछा था, क्योंकि चौथे घर का मालिक सितारा मुश्तरी 8वें घर में बैठा हुआ है। सर वालदा मेरी जो है ना, वालिद साहब तो हैं नहीं, तो वो मेरे लिए स्पेशली दुआ करती हैं सुबह ना नमाज में भी। सर आपकी वालदा जायचे में एक वली अल्लाह दिखाई देती हैं जिसका खुदा से रब्त है, क्योंकि वालदा का मालिक सितारा जायचे में शरफ याफ्ता बैठा हुआ है, लेकिन ख़राब घर में बैठा हुआ है। तो आपसे मैंने कहा है कि ये आपकी नज़र में वालदा की वो हसीयत नहीं है जो होनी चाहिए हकीकी तौर पे उससे। तो आपकी हाँ तो ये आप देखिए, ये मान गए हैं, तो आप को मैं क्या कहूँ? आपको मैं डांटूँ, आपको नसीहत करूँ, आपको मैं क्या कहूँ? बंदा बन जाए, आप क्या कहूँ मैं आपको? जी जी जी। बेटे अपनी माँ से नाराज़ हैं तो अपनी माँ से माफ़ी मांगें, माँ के कदमों में बैठें। अब माँ के कदमों में बैठ के माँ की मिन्नत किया करें कि आपके लिए दुआ किया करें। अब मेरी वालदा हयात नहीं है। जिन लोगों की माएँ चली जाती हैं फिर उन्हें माँ के जाने के बाद कदर होती है। तो वालदा हयात हैं, वालदा के से दुआ कराएं, अल्लाह पाक आसानी करेगा आपका। अब कॉल लेटर आना, उसमें बार बार रुकावट ही आ रही है। सर रुकावट इसलिए आ रही है कि आप अपनी माँ से दुआ नहीं करा रहे। कितना मैंने आसान बात बताई आपका जायचा देख के, और आपकी जनाब ये शराफत है कि दूसरी दफ़ा कॉल की और आप मान गए हैं। बड़ी वालदा को सलाम दीजिएगा। आपकी वालदा जायचे में एक रूहानी शख्सियत दिखाई देती हैं, उनकी दुआ लगेगी। वो तो मैं सर, अब वो तो मैं अभी उनसे जाके करूँगा। दूसरा ये कि मेरा अरूज आएगा। बिल्कुल। आप अभी दूसरी कॉल आ रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको 2 दफ़ा मैंने रिप्लाई कर दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो जो आपका सदक़े का मसला है, वो बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था मुझे। जी आप उसका बता रही थी कि वो गोश्त का मसला हल हो गया, तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये सदक़े के काम अल्लाह ताला की ज़ात हल करने वाली होती है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है सूरह तौबा की आयत नंबर 102-3 में कि सदका और खैरात मेरे हाथ में आता है, मैं उसका अजर देता हूँ। जो चीज़ अल्लाह के हाथ में जा रही है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि मेरे हाथ में आए, तो अल्लाह ताला ऐसे अच्छे असबाब बनाता है। और ये जो हम बंदगी करते हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह चाहता है कि हम मुसल्ले पे आएँ, नमाज़ पढ़ें। तो बाकी यह है कि आपकी भी बड़ी काविश है जो आप ये कार खैर करनी है, और जो कौम कश्मीर को आप खाना खिलाती हैं, अल्लाह पाक उसका अजर देगा। अल्लाह आपको भी नसीब अच्छा करे। ठीक है जी, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। सलामत मैं रहे। ये कह रही थी, नहीं अभी भी नहीं छोड़ के आप मुझे ऐसा है कि चूँकि मैं इस वक्त लाइव एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो या तो उसके बाद प्रोग्राम बात कर लें या टू द पॉइंट बात करें। नहीं, आप प्रोग्राम करें, आप अगर ऐसे ज़रूरी हुआ करें ना तो कॉल काट दिया करें, मैं फिर बात नहीं, आपकी ये सदक़े वाली बात भी बड़ी ज़रूरी थी। मसला हल हो गया तो मुझे खुशी हुई। आज उसको पेमेंट मिल गई बंदे को। जी सदक़े सलामत जी। बेहतर ये कुछ सदक़ात लोग करते मैंने बताए थे, तो एक साहब ने सदक़ात दिए, तो अल्लाह पाक उसका अजर दे। ये सदका और खैरात बहुत ही एक आला चीज़ है। एक वाक़या मुझे याद आ गया। एक तो पाकिस्तानी कौम का सदका है कि मंगल को तमाम ज़बाख़ाने खोल लिए जाएँ। इस प्रोग्राम का आगाज़ भी मैंने जिक्र किया, दरमियान में जिक्र किया, और मैं उस दिन के बाद बड़ा मुतमईन हूँ कि पाकिस्तान के 3rd टाइम के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो इस वक्त भी एक तरह के वज़ीर आज़म है, उनका भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, और मरकज़ में उनकी हुकूमत है, और पाकिस्तान की जो
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, इस वक्त के आर्मी चीफ की भी उन्होंने की, अब जो नेक्स्ट होने वाली है ये भी करेंगे। और जिस तरह के मुल्की हालात बने हुए हैं, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ वो इतने अच्छे अच्छे काम हुकूमत करती है तो ये मंगल का नागा खोल दिया जाए। अच्छा, इसकी एक बरकत ये होगी कि पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टियाँ हैं ये सब एक दूसरे से नाराज़ हैं। अभी भी हमारी जो हुकूमत, मेरा ख्याल PDM की जो 14 पार्टियाँ मिल के हुकूमत कर रही हैं, इनके दरमियान पिछले दिनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में कुछ इख्तलाफ राय हुआ, कुछ और पार्टियाँ भी कभी कभी इख्तलाफ राय का इज़हार करती हैं। तो उसके बाद एक अपोजिशन पार्टी है हमारी जो है तहरीक इंसाफ की, उसके बारे में भी हुकूमत की उनकी बड़ी आपस में चल रही है। और अभी जो नए KP के वज़ीर आला बने हैं उनका मरकज़ का सिलसिला चल रहा है। और हम उसके बाद इंटरनल इतने मसाइल हैं, अभी जो सानिया मुरीद के हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। और हमारी चाहे वो इस्लामिस्ट पार्टी हैं, हमारी सियासी पार्टी हैं, अब एक किसी नुक्ते पे हुकूमत में ज़रूर हैं, लेकिन इनके माबैन भी जो हम आहंगी है उसका फुकदान दिखाई देता है। इसके बारे में वक्तन फ़ौक्तन ज़िक्र होता रहता है। और उसके बाद हमारी कोशिश है कि जितनी पार्टियाँ वो अपोजिशन, अच्छा उसके बाद हुकूमत नहीं, उसके बाद अपोजिशन नहीं, इसके अलावा हमारी आवाम नाराज़ हैं हुकूमत से, अपोजिशन से भी इस तरह के दो ख्याल हैं। लोगों को रोज़गार के मसाइल हैं, अभी सैलाब की नागानी आफात आई, उसके बाद हमारी अदलिया के मसाइल से हम देख रहे हैं, ख़बरें रोज़ देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे जो ऐवान बाला हैं, सेनेट में, नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में और सूबाई जो असम्बली हैं उनमें, और सूबों के माबैन बात ये इख्तलाफ राय होता रहता है। मैंने चाय भी पी ली आपकी इजाज़त से, क्योंकि हमारे असिस्टेंट रख गए थे चाय। तो ये मेंबरान ने सूबाई असम्बली, मेंबरान ने नेशनल असम्बली, सेनेट्स, और उसमें हमारे ISPR का इदारा, इनका हुकूमत के और ये जो मोती तनबी करते हैं, एक बड़ा मोतबर अदारा है और ये तर्जुमानी करता है हमारी फ़ौज पाकिस्तान की। और पिछले दिन उन्होंने कमाल कर दिया जब हमारी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जो हमला किया। तो मुझे याद है कि हमारी 2 माह पहले इधर मेरिट्स में हमारी CPNE की जनाब एक तकरीब थी, उसमें मैं भी शामिल था। और आजकल हमारे जो CPNE के सदर हैं काज़म खान साहब, उन्होंने, और हमारे जो गुलाम नबी चांडियो साहब हैं उन्होंने, मेजर सैयद हसन आबदी साहब और अयाज़ एक्सप्रेस वाले, और पूरी टीम थी हमारी CPNE की, उन्होंने जनाब एक स्पेशल शीट्स तैयार की। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम, चूँकि हुकूमत हमेशा अवार्ड देती है, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ये हुआ कि हमारे जो प्रेस के मेंबरान हैं उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलाआत को, वफाकी सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, उन्हें जनाब शील्ड वो पेश की गई। मैं भी उस तकरीब में शामिल था। और वो शील्ड पेश करने का मकसद ये था कि जंग में मिस रिपोर्टिंग बड़ी होती है। तो इस जंग में जो 6 मई से 10 मई के दरमियान हुई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी करेक्ट किस्म की जंगी मालूमात फराहम की, वही मालूमात मीडिया में छपी। तो वो दोनों में, हुकूमत में, मीडिया में हम आहंगी थी। तो ये हम आहंगी का मुजाहरा वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हुआ, तारीख़ में हुआ, तो अप्रिशिएट करने के लिए दिया गया। और उस तकरीब का जो आखिरी जो इख्तिताम हुआ, क्योंकि हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी पहली, और बाद में जो हमारे मेंबरान थे उन्होंने जो ISPR के जो हमारे जनरल साहब हैं उन्हें भी जनाब उन्होंने जाके शरीफ साहब को वो शील्ड पेश की। तो ये हमारी CPNE के लिए एक एजाज़ है कि हमारे साथियों ने हुकूमत पाकिस्तान को, ISPR को अप्रिशिएट किया। आजकल सोशल मीडिया पे जनाब बड़ी फेक किस्म की ख़बरें चल रही हैं और उल्टी सीधी ख़बरें चल रही होती हैं उनके बारे में। पाकिस्तान में तो खैर उसका हो जाता है चेक एंड बैलेंस,
लेकिन बैरून मुल्क से जो हमारे एंकर्स और आते हैं वो ख़बरें सोर्स से लेके बता भी रहे होते हैं, और कुछ फेक खबरें होती हैं, कुछ दुरुस्त खबरें होती हैं। पाकिस्तान की आवाम बड़ी जनाब बात को तजब्ज़ब का शिकार होती है। हमारी आवाम बड़ी मासूम है। पाकिस्तानी कौम अगर 25 करोड़ आवाम है तो उसमें से 5,000 लोगों को आप अलग कर दें, अशरफिया को, उसमें हुकूमत के लोग आ जाते हैं, मीडिया के लोग आ जाते हैं, तो बाकी जनाब हमारी 24 करोड़ और जनाब 99 लाख और उसमें भी जनाब 95,000 लगा लें तो ये हमारी कौम बड़ी मासूम है। पाकिस्तानी कौम को एक आपस में गाइडेंस चाहिए, रोज़गार चाहिए, महंगाई जो हो रही है इसका चेक एंड बैलेंस चाहिए। और पाकिस्तान में उम्मीद है, मेरी ज़िंजानी जंतरी जो 2026 की मैंने दी है, इसमें हमने प्रेडिक्शन दी है कि पाकिस्तान का इस जंतरी में तो हमने प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान का 19 साल अच्छा दौर स्टार्ट है। और लोग हमसे पूछ रहे थे अगर कोई बात जनाब अच्छी सच्ची हो जाए तो उसके बारे में लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते। ये उनकी मैं कुछ से उनकी मैं क्या कहूँ, उनकी आला ज़रफ़ी कह लूँ, कम ज़रफ़ी कह लूँ। तो अगर कोई बात ख़राब हो जाए तो जनाब बहुत सारे दोस्त फ़ोन कॉल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अमेरिका में हमारे एक बड़े ख़ास दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछा था 2025 के बारे में। और उसके बाद हमारी जो टीम है, मैंने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान के हालात में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। 2025 जो है पाकिस्तान की तमीर और तरक्की का साल साबित होगा। जी मुझे कुछ कहा आपने? अच्छा ठीक है, बस ये मैं ये कह रहा था कि हमारी ये जो 2025 के यानी जनवरी में हमने प्रेडिक्शन दे रखी थी कि पाकिस्तान को 19 साल अच्छा दौर 11 दिसंबर 2024 से लेके 11 दिसंबर 2043 तक रहेगा। और ये 3-4 साल से हम प्रेडिक्शन देते आ रहे थे पाकिस्तान के नए ज़ायचे के मुताबिक। जो नया ज़ायचा हम बनाते हैं 20 दिसंबर 1971 का रावलपिंडी का 2:53 का जो ज़ायचा है, ये बात इसासा नजूम और तलबा नजूम के लिए मैं हदिया कर रहा हूँ। वो भी ज़ायचा बना के पाकिस्तान को देख सकते हैं। तो पाकिस्तान का 19 साल अच्छा दौर शुरू हुआ, माद अच्छा थी ये ज़ोहल की। और ज़ोहल पाकिस्तान के ज़ायचे के नौमे नसीब का, ख़ारजा पॉलिसी का, बैरून मुल्क इज़्ज़त का, और ये अदलिया से भी मनसूब है, मज़हब से भी मनसूब है, और 10वां घर जो हुक्मरान है उससे मनसूब है, इज़्ज़त का, बैतुल इज़्ज़त का घर है। तो इनका मुश्तरका मालिक नौमे 10वें घर का इसका दौर शुरू हुआ 19 साल। तो ये प्रेडिक्शन थी हमारी। और हमारे एक दोस्त अमेरिका होते थे, वो मुझसे फ़ोन करके पूछते रहते थे, क्योंकि बैरून मुल्क जो बहन भाई होते हैं उन्हें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत होती है। और इसका अंदाज़ा मुझे जब बैरून मुल्क पर जाता तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ। हम कॉल देखते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है लाइन पे? जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद बिलाल कर रहा हूँ। वाइफ के लिए मैंने पूछना है। बिलाल आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? वाइफ के लिए पूछना है, रकीबा नाम है। अच्छा ठीक है, उनका नाम क्या बताया आपने? रकीबा। अच्छा जी रकीबा। और डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ 8/6/1998। जून की 8 1998। और टाइम बता दें। टाइम नहीं है मुझे पता है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। अच्छा ठीक, क्या पूछना चाह रहे हैं रकीबा मिसेस के लिए, अपनी मिसेस के लिए? उनके लिए पूछना है ये चारों, उनकी तो समझ नहीं लगती, कभी तो दिया तब और कभी डाउन, और वो भी शायद जमनाई को समझ नहीं लग रही उनकी, कैसे चलना उनके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, अपनी मिसेस को ज़ाहिर है आप घर में रहते हैं, आपकी मिसेस दिन में पानी कितना पीती हैं? पानी तो कम पीती है, क्योंकि इनका ज़ायचा मेरे सामने है, मार्स इनके सर पे बैठा हुआ है, ये आछी सितारा है, और वो ज़ाहिर है कि कहीं आग लगी हो। क्योंकि हमारा जिस्म में 73% मेडिकल साइंस के मुताबिक पानी है, और जो लोग आछी लोग हैं अगर वो पानी कम पिए तो उनकी तबीयत मुतासर होती है, खून के अमराज हो जाते हैं, निस्वानी तकलीफ़ें हो जाती हैं, मैदा मुतासर होता है, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन।
और सबसे बढ़ के ये है कि वो आपसे लड़ना शुरू कर देंगी, आप उनसे लड़ना शुरू कर देंगे। तो कितना आसान है कि उन्हें कहें कि पानी ज़्यादा पिए, 12 गिलास 14 गिलास पानी पिए, 2 गिलास दूध पिए, और हर मंगल आप मियाँ बीवी गोश्त या कलेजी फिपरे ले लें, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सरसों का तेल लगा के आप दोनों मियाँ बीवी अपना सदका दिया करें। अल्लाह पाक आपको खैर और आसानियाँ अता करेगा। मेरी ढेरों दुआएं। और पढ़ने के लिए अगर कोई वजीफ़ा बताया जाए तो आप पढ़ेंगे जनाब? इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अच्छा, आप ये वजीफ़ा दोनों के लिए है। ये अमल है सुन्नत नबवी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और इमाम जाफ़र सादिक़ ने उस पर जनाब एक मोहर सबत कर दी। किसी उनका साहबी ने पूछा था कि मौला, मैंने ये सुना है इब्ने अब्बास रसूल खुदा के जो चचा हैं उनसे रवायत है कि हुसैन करीम हैं जन्नत के शहज़ादे जब कभी बीमार होते थे तो अल्लाह के रसूल उन्हें सूरह फातिहा का पानी दम करके दे देते थे और शहज़ादे ठीक हो जाते थे। ये अमल दुरुस्त मैं कर लूँ। तो मौला ने फरमाया कि सूरह फातिहा में इतनी शफा है कि 70 मरतबा पढ़ के मुर्दे पे दम की जाए, 22 दिन को उसके ज़िंदा हो जाए। तो जनाब ये सूरह फातिहा में बड़ी शफा है। आप 70 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर दम दुरुस्ती पढ़ के अपने ऊपर दम करें, दमशुदा पानी पिए, दुआ करें। अब दोनों मियाँ बीवी ये प्रोग्राम यानी जो ये अमल जो है अलग अलग कर सकते हैं। मेरी ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। और अपने लिए दुआ करने के साथ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ की जाए तो दुआओं की क़ुव्वत कई गुना बढ़ जाती है। सलामत रहें। ये हमारे साहब थे शेखपुरा से, और हमारे जो बहन भाई हमें बाद में देखेंगे वो हैरान होंगे। आज हमारे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के बनने और टूटने से खुदा को पहचाना। तो आज भी कुछ ऐसे सिलसिला है। हमारा लाइव सेशन था 5 से 6 बजे, और लाइव कॉल जब प्रोग्राम होता है तो कॉल्स बहन भाई देख के कर रहे होते हैं। लेकिन आज हमारी कॉल्स आई, लोगों ने कोशिश की और हमारा भी था कि हम लाइव सेशन लेंगे, लेकिन हमारा जो इंटरनेट का सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो ये आज हमारा वो लाइव नशर नहीं हो सका। लेकिन ये अब थोड़ी देर के बाद जो हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह लाइव आ जाएगा। और वो बहन भाई जिन्होंने आज कॉल करने की कोशिश की उनकी कॉल नहीं मिल सकी। और उसके बाद ये है कि वो बहन भाई जिनकी कॉल जी जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे मिजाज हैं? दूर खैरियत से आप? नहीं नहीं, मैं जनाब दा खादम हाँ, दुआ गो अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। ओ बस सर, अल्लाह ताला खैर करे, जल्दी मुलाकात होएगी। अब फैमिली बच्चे सब ठीक थे? तुसी ठीक हो जनाब? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बस अपना बेटा है बेटी दे घर ना, तसीम दे घर। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह जी। मैं दसो फ्राइडे नो बेटा, मैनू तारीख दसो, फ्राइडे तारीख की सी? फ्राइडे नो फ्राइडे को किस दिन को है? फ्राइडे क्या तारीख? अच्छा जनाब, ना मैं जंतरी सामने रख के देख लेता हूँ जी। सर ये जंतरी है जी, आज है हमारे 21 तारीख और जुमे को थी 17 तारीख। 17 तारीख। अच्छा, कितने बजे बेटा पैदा होगा जनाब? 1:40 पे जुमे के टाइम पे। 1:40 किस शहर में जनाब? जुमे के टाइम पे ना। और किस शहर? हाँ जी, लाहौर में। अच्छा लाहौर में सर। मैं जो कि पिंडी हूँ तो इसलिए मैंने पूछा है। अच्छा अच्छा, मैं इसीलिए मेरा ख्याल था कि आप पिंडी गए होंगे। अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल ना। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो आप जनाब नाना बन गए हैं हुजूर? जी पहले भी बना हुआ, 2 बेटियां थी ना पहले। जी जी जी, 9 साल की, एक 3.5 4 साल की। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों का सुख अता करे। ये जायचा बन गया तो मैं अभी जनाब आपको नाम बताऊं। अच्छा, ये सजेरियन हुआ है बच्चा? हाँ हाँ, चूँकि जायचे में चौथे घर का मालिक सितारा मरीख बैठा हुआ है 10वें घर में, तो ये लगता है कि हमारी बिटिया जो माँ बनी है तो उनका ये ऑपरेशन हुआ है। ये भी जायचा ही इंडिकेट करता है। अच्छा, इसका ना एक कीजिएगा कि इनका जो अकीका है ना जी, बिटिया का जो हमारी बेटा पैदा हुआ है ना जी, इसका
अकीका जल्दी कर दीजिएगा सर। हाँ जी। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं। हाँ जी, जल्दी कर 2-3 दिन में कर देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल कर दीजिएगा जी। तो आपको कैसे पता चला जी सवेरियन हुआ है? और सर ये जो जन्म कुंडली का जायका होता है ना, ये बहुत सारी बातें बता रहा होता है ना जी। तो चौथे घर का माँ का जो शिकब है, उसका मालिक सितारा मरीख, लगता है कि वो सर्जरी हुई है, और अल्लाह पाक इसमें खैर और आसानियत आ करे। जी जी। ये बेटा जो पैदा हुआ जी, ये पूर्बला फाल्गनी में पैदा हुआ है, और इसे मंजिल ज़ोरा थी। इसका नाम हरफ काफ से रखें, कशफ वाले काफ से। जैसे अल्लाह ताला का एक नाम है करीम है, और लोगों ने काशफ रखे होते हैं, ये दर्जनों नाम मिल जाते हैं। तो ये आप यूट्यूब पे जाके लिखें कि लड़कों के नाम काफ से, कशफ वाले काफ से, आप देखें तो आपको दर्जनों नाम मिल जाएंगे। और अगर कोई नहीं मिलेगा तो मैं आपका खातम हूँ इंशाअल्लाह ताला, आपको अच्छे से अच्छा जनाब हमारे बेटे का नाम हम रखेंगे। और बेटे की मिठाई, चूँकि बेटी के घर पैदा हुआ है, तो बजाय हम मिठाई खाने के मैं खिलाऊंगा मिठाई जी, क्योंकि बेटियों से लिया नहीं जाता, उनको दिया जाता है। तो एक ही बात है। हाँ, तो सर हरफ एन से भी रखा जाता है, ए से भी रखा जा सकता है। चलो अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी रख दें, लेकिन मैं तो चूँकि ये जायका देख रहा हूँ, हमारी 28 हरूफ अबजद हैं। ये 12 मंतक़ा ज़ुल-बुरूज और हमारी जो चाँद की मनाज़र हैं 27-28, उन पर डिवाइड हैं। तो ये मंजिल ज़ोरा में बेटा पैदा हुआ है। इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम उत्तरा फाल्गनी कहते हैं, और इससे कशफ वाला काफ जो है ये है। और ये 12 मंतक़ा ज़ुल-बुरूज में कशफ वाला काफ बड़ा ताकतवर है, और जिन भी लोगों के नाम कशफ वाले काफ से होते हैं, ये लोग बड़े फेम और फेमस हो जाते हैं। और काफ डंडे वाला काफ नहीं, कहाँ जैसे कराची या कोयटा हम लिखते हैं ना जी, कशफ वाला काफ, एक दो नुक्तों वाला होता है ना, एक डंडे वाला। डंडे वाला काफ है। और इसकी एक मिसाल है, जैसे दुनिया की सबसे मुबारक बरकत वाली जगह काबा काफ से शुरू होता है। और एक और जो है जिसे यानी काबा वो जिसे हम खुदा का घर है, और दूसरा जो खुदा का घर है करबला मोहल्ला कहते हैं अल्लाह के रहने की जगह को। तो सब काफ से नाम रखें, इससे बड़े बड़े प्यारे नाम मिल जाते हैं। ये रखना चाह रहे थे मोहम्मद अली। सर मोहम्मद अली प्यार से कहें, भी बड़ा पावरफुल नाम है, मेरे ख़ुद बेटे का नाम है, और ये नाम मुझे पसंद भी बड़ा है। तो इसे उस पर ऐसा करें कि शुरू में कुछ लगा के मोहम्मद अली बाद में कर लें आप। जी जी। जैसे करीम मोहम्मद अली एक नाम है, अल्लाह का नाम है ना करीम। पहले जो रखा था मोहम्मद अली अब्बास, मोहम्मद अली अब्बास, तो फिर इन्होंने कहा मोहम्मद अली कर देते हैं। अच्छा ऐसा है कि हम बैठे प्यार से बुला रहे हैं, जी जी तो जायके के हिसाब से नाम रख के तो प्यार से मोहम्मद अली कामरान रख लेगा। हाँ जी, कामरान है, काशिफ है, उसे आप कामरान मोहम्मद अली कर सकते हैं। सर कामरान मोहम्मद अली लिखवा दें, कहते रहें। तो कामरान तो पापा का नाम है ना, इसके वो तो सर कोई बात नहीं, जूनियर कामरान आ गया ना जी, ऐसी कौन सी बात है जी। तो आप देखिए बहुत सारे नाम हैं, आप भी तलाश करें, मैं भी आपको तलाश करके इंशाल्लाह बताता हूँ। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मोहम्मद अली भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो। अभी ये थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम बीमार हो रहा है, तो सर बिल्कुल इसके हेल्थ के मसाइल आ सकते हैं। खामद कम ये जो छिले तक इसका टेक एंड केयर करें, अल्लाह पाक खैर अता करेगा। और अकीका जो मैंने कहा ना, जायका दे के कहा था कि अकीका भी एक सदका होता है, लेकिन ये वो सदका है कि जो आदमी खुद भी खाता है, जीतोकारों को भी खिलाता है। और मैंने जब अपने बच्चों के अकीके किए थे बेटों के, तो मैंने जनाब 6 बकरे लेके, और जनाब कौरमे और जनाब नान और बिरयानी और ज़र्रा बना के पूरे फैमिली दोस्तों को बुला के एक दावत वलीमा की थी। अपना अपना तरीक़ाकार है, कच्चा गोश्त भी दिया जा सकता है। जी हम भी करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। अच्छा, ये बड़ा आला तरीका है ना, सारे गेट टुगेदर हो जाती है, फैमिली की रौनक लग जाती है। जी जी, बस इंशाल्लाह 3-4 दिन में करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला सर, मेरी बहुत दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और सलामत रहें अल्लाह ताला, और बच्चे को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। ये
कर दीजिएगा एक ना जो पैसा पैदा हुआ जन्म कुंडली ये वो जरा कर दीजिएगा याद नहीं रहता से। जी जी, मैं कर देता हूँ दायचा मेरे सामने, मैं कर देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ये जनाब प्रोग्राम की जो लाइव सेशन तो आज नहीं हो सका, लेकिन ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और हमारे मोहसिन दोस्त हैं, उनके अल्लाह ताला ने नवासा दिया है। और ये बच्चों के जो आगे बच्चे होते हैं, पोते हों पोतियाँ हों, इनसे बड़ी नाना दादा को बड़ी मोहब्बत होती है। यकीन जाने कि मैं भी जब से दादा बना हूँ, मेरे जनाब पोते पोतियाँ जब मेरे पास आते हैं, मैं कितना भी थका हूँ, कितनी भी जनाब ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, लेकिन जब वो आके मेरे से चिमटते हैं, लम्स उनके मिलते हैं, प्यार करते हैं, तो यकीन जाने कि ये सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। और बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनके ये जनाब नवासी हैं, पोता पोती हैं, ये जनाब उनके खिलौने होते हैं। और हमारे जो मियाँ साहब हैं, मियाँ जाहिद साहब, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, डिफेंस लाहौर में रहते हैं। अल्लाह ताला इनको अपने पोते की मेरी तरफ से बहुत बहुत नवासा की बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहरहाल नवासा हो पोता हो, एक ही बात है जी, औलाद की औलाद होती है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता करे। आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह 5 से 6 बजे आप लाइव प्रोग्राम करेंगे और उम्मीद है कि हमारी उस वक्त तक ये टेक्निकल जो मामला थे ये बेहतर हो चुके होंगे। आपसे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। बशर्ते ज़िंदगी कल मिलेंगे। सलामत रहें।